Today's topic discussion is disk scheduling, Unit 5, disk scheduling. So whenever we will talk about the disk scheduling, we will talking about the basically hard disk. So there are many in this video we will learn about some algorithm for disk scheduling. So first of all, before learning algorithms, we will learn about the concept of disk scheduling or the introduction of the disk scheduling. So basically the goal of disk scheduling is to minimize the seek time. तो question is what is the seek time? Means जो goal है हाँ disk scheduling का वो ये है कि जो भी seek time है उसको कम करना है. तो उसको कम तो हम तब करेंगे ना जब हमें ये पता होगा कि seek time क्या है basically. राइट तो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, सीक टाइम इज़ द टाइम टेकन टू रीच अप टू द डिज़ायर ट्रैक. अब ये भी ऊपर से चला गया क्योंकि हमें यही नहीं पता कि व्हाट आर दी ट्रैक्स, व्हाट आर दी सेक्टर्स. तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द सीक टाइम. सो बेसिकली इन दिस वीडियो यू कैन सी दिस इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ द हार्ड डिस्क एंड बेसिकली दीज राउंडेड प्लेट्स आर नोन एज द प्लेटर. अब एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप लोगों ने सीडीज़ का स्ट्रक्चर देखा है, सीडीज़ देखा है. तो सीडी जैसे होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो हार्ड डिस्क है वो बेसिकली कलेक्शन है मल्टीपल सीडीज़ का. तो उन सीडीज़ को हम हार्ड डिस्क के स्ट्रक्चर में और आर्किटेक्चर में हम उन सीडीज़ को बोल रहे हैं प्लेटर्स. सो बेसिकली हार्ड डिस्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल प्लेटर्स एंड ईच प्लेटर कंटेन डिफरेंट ट्रैक्स. तो अगर आपको याद होगा कि जो सीडीज़ होते हैं उसमें बहुत सारे थिन सर्कल्स होते हैं, थिन सर्कल्स बहुत सारे मल्टीपल सर्कल्स. तो दीज सर्कल्स आर नोन एज ट्रैक्स, राइट. एंड ईच ट्रैक एंड देन ईच ट्रैक हैविंग सम सेक्टर. दैट मीन्स अब उस ट्रैक को कुछ कुछ पोर्शन में डिवाइड किया गया. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पूरा ट्रैक है इसको सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है. ये जो पार्ट्स किए गए हैं ये सेक्टर्स हैं जहाँ पर एक्चुअली डेटा स्टोर होता है. हार्ड डिस्क क्या है? स्टोरेज है जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करते हैं. तो जब आप बोलते हो कि मेरा डेटा हार्ड डिस्क में है तो बेसिकली वो डेटा हार्ड डिस्क में प्लेटर्स के अंदर, ट्रैक्स के अंदर, ट्रैक्स से भी अंदर सेक्टर्स में स्टोर होता है. वेनेवर जब भी मैं पेजिंग की या हमने डिमांड पेजिंग की बात की थी तो मैंने आप लोगों को ये बताया था जब भी कोई पेज फॉल्ट होता है, वेनेवर ए पेज फॉल्ट अकर दैट टाइम वी फैच दैट पेज फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू दी मेन मेमोरी. तो हार्ड डिस्क में वो कहाँ स्टोर है? हार्ड डिस्क में वो स्टोर है सेक्टर्स के अंदर, राइट. सो वी कैन से हार्ड डिस्क इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल प्लेटर्स एंड ईच प्लेटर कंटेन्स डिफरेंट ट्रैक्स एंड देन ईच ट्रैक हैविंग सम सेक्टर्स वेयर डेटा इज स्टोर्ड, जहाँ पर डेटा एक्चुअली स्टोर्ड है, राइट. अब सपोज व्हेन वी फैच डेटा फ्रॉम हार्ड डिस्क टू दी मेन मेमोरी तो हमें उस डिज़ायर्ड ट्रैक तक, जहाँ से उस डिज़ायर्ड सेक्टर से, मैंने कहा डेटा कहाँ स्टोर है? सेक्टर में. तो जब मैं कभी फैच करूँगी हार्ड डिस्क से डेटा टू दी प्राइमरी स्टोरेज तो मैं उस डेटा को कैसे फैच करूँगी? मुझे कहाँ पहुँचना पड़ेगा उसके लिए? सो दैट वेन एवर वी फैच डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इस डेटा को सेक्टर्स के अंदर स्टोर करता है हार्ड डिस्क में, ठीक है. तो जब मुझे वो डेटा चाहिए, मुझे डिज़ायर्ड लोकेशन से वो डेटा चाहिए तो सबसे तो पहले मुझे प्लेटर को देखना होगा. देन मैं सरफेस की वो अपर सरफेस में है या लोअर सरफेस में है, ठीक है. फिर उसके बाद ट्रैक्स मैंने बताया आपको, ट्रैक्स. देन उसके बाद सेक्टर. दैट मीन्स वी हैव टू फॉलो दिस रूट कि पहले मुझे प्लेटर को देखना होगा किस प्लेटर में है क्योंकि दे आर मल्टीपल प्लेटर्स. फिर अब उस मल्टीपल प्लेटर के किस सरफेस में है, लोअर सरफेस या अपर सरफेस. देन अब मैंने आपको बताया सीडी में बहुत सारे थिन सर्कल्स होते हैं तो दीज थिन सर्कल आर नोन एज ट्रैक्स. तो अब वो उस प्लेटर के अंदर किस पर्टिकुलर ट्रैक के अंदर है. नाउ अब ट्रैक, डिजायर्ड ट्रैक वी विल, हमें डिजायर्ड ट्रैक तो मिल गया. अब उस डिजायर्ड ट्रैक के किस डिजायर्ड सेक्टर में हमें वो डेटा फेच करना है. तो वी हैव टू फॉलो दिस पाथ for to fetch any data from secondary storage to primary storage. That means basically data is stored in the sector. So now you can see there is this is a platter and this is also a platter. Each platter is having a read write head. This is read write head, this is read write head.
तो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर डिज़ायर्ड ट्रैक में से, डिज़ायर्ड सेक्टर में से डेटा फेच करना है तो उस ट्रैक तक जाना भी पड़ेगा। अब उस ट्रैक तक जाने के लिए, मुझे उस ट्रैक तक पहुंचाने के लिए जो काम करेगा वो रीड राइट हेड काम करेगा। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है रीड राइट हेड की वो यही है कि ये जो डेटा को, ये जो मूव करता है वो इन बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन, दैट मीन्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, इस तरह से, ऐसे फॉरवर्ड बैकवर्ड इस डायरेक्शन में मूव करता है। दिस इज आर्म विच हेल्प्स टू रीच एट पर्टिकुलर सेक्टर जहाँ से हमें डेटा फेच करना है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क शेड्यूलिंग, द आर्किटेक्चर ऑफ द हार्ड डिस्क। तो इन द हार्ड डिस्क वी आर हैविंग सम प्लेटर्स, collection of platters, each platter having some tracks, and each track is having some sectors, and when we want to fetch any data from the desired track, then we have to follow this path. Now there are multiple algorithms for disk scheduling algorithm. First one is FCFS, first come first serve. That means जिस ट्रैक के लिए, जिस डिजायर्ड ट्रैक से डेटा पहले हमें फैच करना है, फिर उसके बाद जैसे रिक्वेस्ट जनरेट होगी उसके बेसिस पे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सेकेंड इज शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बताया कि हमारी डेफिनेशन क्या थी सीक टाइम की, टाइम टेकन टू रीच अप टू द डिजायर्ड ट्रैक। तो बेसिकली जब रीड राइट हेड किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी ट्रैक पर तो होगा, लेकिन जिस डिजायर्ड ट्रैक से, जिस डिजायर्ड ट्रैक से मुझे डेटा फेच करना है वहाँ तक जाने में इसको जितना समय लगेगा, जितना टाइम लगेगा, उस टाइम को हम बोलेंगे सीक टाइम। टाइम to reach at the desired sector is known as the seek time, right? So this is the name of the algorithm, shortest seek time first, next scan, next one is look, next C scan, that means circular scan, next is a circular look. अब एक क्वेश्चन है, a disk contains 200 tracks, that means एक डिस्क है उसके अंदर 200 ट्रैक्स हैं 0 to 199. Request queue contains track number 82, 170, 43, 140, 24, 16, 190 respectively. करेंट पोजीशन जैसे मैंने बताया कहीं ना कहीं तो एट अ इंस्टेंट वो रीड राइट हेड होगा, तो करेंट पोजीशन जो है रीड राइट हेड की 50 है। अगर हमें गिवन नहीं होगा तो वी कैन नॉट फैच द डेटा फ्रॉम द डिजायर्ड ट्रैक. So now we have to calculate total number of track movement by the read write head. That means seek time. जहाँ तक उसको जाने में, रीड राइट हेड को डिजायर्ड सेक्टर तक जाने में जितना टाइम लगेगा उसको हमें बोलना है, वो हमें फाइंड करना है, दैट मीन्स सीक टाइम. ये मेरा रिक्वेस्ट क्यू है, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जिनके लिए मुझे क्या करना है, जहाँ से मुझे डेटा फैच करना है. और कौन सी हम टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. दैट मीन्स 82 ट्रैक नंबर 82 की रिक्वेस्ट पहले जनरेट हुई है तो वी विल गो ट्रैक नंबर 82. डिजायर ट्रैक कौन सा है हमारा, ट्रैक नंबर 82, तो हम आपको उस ट्रैक की बात कर रहे हैं. नाउ अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया CD राउंडेड होती है, लेकिन यहाँ पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं. तो मैंने क्या किया है, मैंने इसको एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया, जैसे आप ये देख सकते हो. तो मैंने यहाँ इंडेक्सिंग करी एक 0, मैंने सेक्टर्स डिवाइड करे 0, एक मैंने लिया 50 और एक मैंने लिया 199, क्योंकि हमारी काउंटिंग कहाँ से है, 0 to 199, 200 ट्रैक्स है ना. तो एक मैंने देखो यहाँ पर लिया 0, ये एक मैंने लिया 50, मैंने इंडेक्सिंग करी, ठीक है. आप ऐसे भी कर सकते हो, 0, 50, 100, 150, 199 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है. फिर देखो अब सबसे पहली 82 रिक्वेस्ट है. अब सबसे पहले मुझे कहाँ जाना है, 82. तो अब 82 50 के आगे आएगा, तो 52 के आगे मैंने थोड़ा सा जाके एक पॉइंट मार्क किया. ये जो पॉइंट है वो क्या है हमारा 82. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक डॉटेड लाइन बनाई और वहाँ से उसको जाके मैंने जिगजैग रूट बना दिया, ये वाला रूट, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट कौन सी जनरेट हुई, 170. तो 170 मेरा यहाँ पर कहीं होगा, तो ये रहा, ये तो 170 मैंने यहाँ पर फिर से एक डॉटेड लाइन बनाई और मैंने उसी रूट को, उसी जिगजैग रूट को आगे स्कैन कर दिया, क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है रीड राइट हेड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. नाउ नेक्स्ट रिक्वेस्ट है 43. तो 43 तो 50 से कहीं पीछे होगा, ये है. तो अब मैंने एक डॉटेड लाइन ये बनाई और मैंने फिर से एक जिगजैग रूट यहाँ तक सीधे स्ट्रेट कर दिया, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट कौन सी आई, नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई मेरे पास 24 की. 24 43 से पहले होगा, फिर से मैंने एक डॉटेड लाइन बनाई और मैंने उसी को
आगे बढ़ा दिया, ठीक है। सॉरी 143 के बाद हमारा 140 था, तो इसलिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया है। उसके बाद 140 के बाद हमारा रिक्वेस्ट कौन सा जनरेट हुआ है, 140 के बाद हमारा रिक्वेस्ट जनरेट हुआ 24, तो वो यहाँ आ गया। 24 के बाद 16, उसी को आगे फॉरवर्ड किया डॉटेड लाइन के साथ। उसके बाद है हमारा 190, तो 190 कहाँ पर है मेरा, 199 से पहले ही कहीं होगा, तो ये रहा 199। मैंने फिर से एक डॉटेड लाइन बनाई और मैंने उसको जिगजैग रूट बना दिया। तो अब कैलकुलेट कैसे करना है सीक टाइम। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग था, करंट पोजीशन क्या थी मेरी 50, इसीलिए मैंने इंडेक्सिंग करी थी 50 की। तो 50 से सबसे पहली रिक्वेस्ट क्या थी 82। तो जब भी कैलकुलेट करना है आप कैसे कैलकुलेट करोगे सीक टाइम, तो सबसे पहले हमने लास्ट पोजीशन क्या रही हमारी 82 और स्टार्टिंग क्या रही 50, तो 82 माइनस 50, राइट। नाउ प्लस नेक्स्ट रिक्वेस्ट क्या जनरेट हुई 170, तो 170 के लिए स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट कहाँ से किया 82 से किया, राइट। 82 से स्टार्ट किया हमने, 82 से स्टार्ट किया और हमारा खत्म कहाँ हुआ 170 पर खत्म हुआ। लेकिन अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने में हमें लास्ट से कौन सा माइनस करना है, फर्स्ट 82 से, तो हमने क्या करा 170 माइनस 82, ठीक है। अगेन प्लस, अब हमारी थर्ड रिक्वेस्ट क्या थी 43 पर आए हम, तो हमने क्या करा 43, 170 से हम 43 पे आए, तो 170 माइनस 43। अब मैंने कहा लास्ट माइनस फर्स्ट करना है, तो लास्ट तो यहाँ पर 43 था, तो आप ऐसे मत करना 43 माइनस 170, ठीक है ना। ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे करोगे तो टाइम नेगेटिव हो जाएगा और टाइम नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट रिक्वेस्ट क्या आएगी प्लस के बाद हमारा नेक्स्ट रिक्वेस्ट जनरेट हुआ फॉर 24, तो अब 24 के लिए नेक्स्ट रिक्वेस्ट जनरेट हुआ 140 के लिए, तो 140 और हमने स्टार्ट कहाँ से किया 43, तो 140 माइनस 43, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 140 माइनस 140, एक सेकेंड जस्ट वेट, 140 माइनस 43, राइट। नेक्स्ट क्या है अब मेरा, हम कहाँ पर गए 140 से अब हम कहाँ गए 24 को, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा प्लस 140 माइनस 24, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा 140 माइनस, अब कहाँ गए 24 से 16 पर, तो 24 माइनस 16, राइट। नेक्स्ट रिक्वेस्ट क्या था 116, यानी कि 190 माइनस 16, 190 माइनस 16। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 642। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट सीक टाइम। तो ये हमारा हो गया सीक टाइम, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले एक हमने करेंट रीड राइट हेड की पोजीशन ली 50, उसके बाद पहली रिक्वेस्ट 82 थी, तो मैं फॉरवर्ड गई डॉटेड लाइन से, फिर मैंने उसको वहाँ जिगजैग रूट दिया। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट 170 की थी, उसी लाइन को आगे बढ़ाया, उसी तरह से जो रूट बना वो जिगजैग बना। अब जब कैलकुलेट करोगे तो पहली रिक्वेस्ट 82 थी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था 50, तो मैंने 82 माइनस 50 किया। देन नेक्स्ट रिक्वेस्ट 170 की, स्टार्ट कहाँ से किया 82 को ही आगे फॉरवर्ड कंटिन्यू किया, तो 170 माइनस 82। तो इसी तरह से हम पूरी इक्वेशन को लिखेंगे और आंसर आएगा 642। बट व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ FCFS? FCFS को यूज करने का एडवांटेज क्या है?
FCFS को यूज़ करने का एडवांटेज ये है कि देयर इज़ नो स्टार्वेशन, दैट मीन्स जैसे जैसे क्यू में रिक्वेस्ट आती जाएंगी, रिक्वेस्ट फुलफिल होती जाएंगी, कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं होगी, कोई भी ऐसा रिक्वेस्ट नहीं होगी जिसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। तो देयर इज़ नो स्टार्वेशन। एंड डिसएडवांटेज ये है कि हाँ, इसका जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होता है। वो क्यों? देखो, अल्टीमेट हमें कहाँ पहुंचना था, 190 पर। तो 190 पर हमें पहुंचना है, यानी कि हमें फ्यूचर में, अगर मैं 50 से स्टार्ट करती हूँ तो मुझे तो फॉरवर्ड ही जाना है, लेकिन वी आर मूविंग एट सम पॉइंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन।